हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुराने सॉक्स के ढेर सारे आइडियाज़, क्योंकि हमारे पास ऐसे ढेर सारी जुराबें होती हैं जिनका एक पेयर गुम हो जाता है या फिर फट जाती हैं और उन्हें हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हीं के लिए आज मैं आपके साथ ढेर सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम इस तरह की चीज़ों को अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और कई बार हम इनके अंदर इस तरीके से चूड़ियाँ वगैरह रख देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी चूड़ियाँ कई बार टूट जाती हैं और ये इस तरीके से फैली फैली भी रहती हैं। तो इसके लिए आप इस पुरानी सॉक्स का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बच्चों की सॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बॉक्स बड़ा है तो आप बड़ी सॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम इस सॉक्स के अंदर कतरनों को फिल करेंगे। हमने इस सॉक्स को उतना ही फिल करना है जितना कि ये हमारे बॉक्स के अंदर अच्छे से आ जाए, और सॉक्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया हो उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉक्स को बॉक्स के साइज़ का बना लिया है। अब इसके अंदर हम हमारे पास जितनी भी चूड़ियाँ हैं उन्हें अच्छी तरीके से रख लेंगे, और इस तरीके से अगर आप मेटल की चूड़ियाँ भी रखना चाहते हो तो उन्हें भी आप रख सकते हो। इससे उनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सभी चूड़ियाँ इसके अंदर आ गई हैं। तो आप देख सकते हो पहले से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सभी चूड़ियाँ इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और इस तरीके से आप पुरानी सॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। दोस्तों, अक्सर हमारे पास इस तरह के पार्टी वेयर सैंडल्स, शूज़ या फिर बैलीज वगैरह होती हैं, और इन्हें हम ऐसे ही पॉलीथीन वगैरह में रख देते हैं, जिससे क्या होता है ये इस तरीके से दब जाती है और इनकी शेप वगैरह भी ख़राब हो जाती है। तो इन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से पुरानी सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करके जो भी आपके पास शूज़ वगैरह हैं या फिर बैलीज वगैरह हैं इस तरीके से उसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इन्हें जहाँ भी स्टोर करके रखेंगे ये इस तरीके से बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप शूज़ या फिर पार्टी वेयर सैंडल्स वगैरह को भी स्टोर करके रख सकते हो, और इसी तरीके से आप बच्चों और बड़ों के शूज़ को भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप इन्हें इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। हमारे पास पुरानी सॉक्स तो सभी के पास होती है, उन्हें फेंकने से अच्छा आप इस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगला आइडिया भी दोस्तों इसी तरीके के शूज़ या फिर पार्टी वेयर सैंडल्स वगैरह को लेकर है। हम शूज़ या फिर सैंडल्स वगैरह को ऐसे ही स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे उनके ऊपर काफ़ी सारी धूल मिट्टी चढ़ जाती है और वो ऐसे ही रखे रखे गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप इन पुरानी सॉक्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने अपने सैंडल के ऊपर सॉक्स को अच्छी तरीके से पहना देना है, जैसे कि हम अपने पैरों के ऊपर पहनते हैं वैसे ही। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इनके कवर बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आप इन्हें इस तरीके से कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से एक तो ये गंदी नहीं होंगी और इनके ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जाना है तब भी आप इस तरीके से इनको अपने बैग के अंदर आसानी से रख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही हम अपने स्लीपर्स वगैरह को अपने बैग के अंदर नहीं रख सकते। तो इसके लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे पास इस तरह की ऑयल की बोतल होती हैं, और जिसे हम यूज़ करते हैं तब इसका ऑयल साइडों में से गिर जाता है और फ्लोर के ऊपर लग जाता है, या फिर बोतल को फ्लोर के ऊपर रखते हैं तब वो फ्लोर पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह की पुरानी सॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आप क्या कीजिए, बोतल के ऊपर इस तरीके से सॉक्स को पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि बोतल के ऊपर जितना भी ऑयल होगा वो सॉक्स अपने अंदर सोख लेगा, और इस तरीके से आपका फ्लोर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऑयल की बोतल होगी तो उसके लिए आप इस ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिएगा। यानी कि अगर आपके पास हेयर ऑयल की बोतल भी होगी तब भी आप इस ट्रिक को यूज़ करके उसके ऊपर बोतल का कवर बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया में दोस्तों हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पुरानी सॉक्स ले लेंगे और उसके बाद सभी साबुन के टुकड़ों को इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। अब इसके बाद आप एक गांठ लगा लीजिए या फिर इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम इसे लेकर चलेंगे अपनी सिंक की ओर, और इन साबुन के टुकड़ों को इस तरीके से हल्का सा गीला कर लेना है। अब इस साबुन से हम अपनी सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, क्योंकि सिंक में हमारे बर्तन 2 से 3 बार धुल जाते हैं, जिसकी वजह से सिंक में चिकनाई वगैरह लग जाती है और सिंक में शाइन भी नहीं रहती। तो इस तरीके से आप सॉक्स का और इन साबुन के टुकड़ों का यूज़ करके अपने सिंक को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से इसमें जितनी भी चिकनाई होगी, गंदगी होगी, वो आसानी से साफ़ हो जाएगी, और आपके साबुन के टुकड़ों को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए हम लेंगे एक पुराना सॉक्स, और इसके बाद हम लेंगे एक कपड़े धोने वाला ब्रश, और इस ब्रश को हम इस सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। अब इसका हम यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे बनारसी कपड़े या फिर हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं, और इन्हें हमें हाथों से ही वॉश करना होता है। हम इनके ऊपर डायरेक्ट ब्रश नहीं लगा पाते। तब आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने हैवी कपड़ों को आसानी से वॉश कर सकते हो। आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से ही बस इसे वॉश करना है। तो इस तरीके से आपके हैवी कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है, आप इस तरह के कपड़ों के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों, अक्सर हम इस तरह की सीख वाली झाड़ू का यूज़ करते हैं, तब इसे लगातार यूज़ करते करते इसकी सीख हमारे हाथों में लग जाती है। तो इसके लिए भी आप इस सॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आप क्या कीजिए, इस तरीके से झाड़ू को सॉक्स पहना दीजिए। अगर इसमें आप बड़ी वाली सॉक्स का यूज़ कर रहे हो तो ऊपर से आप इस सॉक्स को फोल्ड कर लीजिए
तो मैंने यहाँ पे इसके लिए छोटी सॉक्स का यूज़ किया है, जिससे मुझे इसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जब भी झाड़ू लगाएंगे इसकी सीक आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। दोस्तों अक्सर हमारे पास इस तरह के खाली पैकेट किचन में बच जाते हैं, जिन्हें हम आधा यूज़ करते हैं और आधा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक सॉक्स ले लीजिए और इस तरीके से उसे कट कर लीजिए। जितने भी आपके पास पैकेट बचे हुए हैं उसी हिसाब से इन्हें कट कर लीजिए और इन सभी पैकेट्स को इस तरीके से फोल्ड करके एक डब्बे में डाल लीजिए। और जब भी आप इन्हें यूज़ करना चाहें इस तरीके से खोलकर इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो इन सॉक्स को आप इस तरीके से रबर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया में दोस्तों हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी सुई या फिर पिन्स वगैरह होती हैं। इन्हें भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे एक सॉक्स के अंदर। तो इसके लिए आप एक सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को इस तरीके से उल्टी तरफ फोल्ड कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रोल कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से पफ बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप सभी पिन्स या फिर सुइयों वगैरह को इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इसके बाद सभी नीडल्स को इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर रख लीजिए। तो ये भी छोटा सा आइडिया है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो।